हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे छोटी बच्ची की आत्मा की कहानी। शहर के किनारे बसा एक पुराना गांव था, जहां लोग सदियों से रहते आ रहे थे। गांव की गलियों में समय की छाप दिखती थी, टूटे हुए मकान, धूल भरी सड़कें और सूनी आंखों से देखते बूढ़े लोग। इस गांव में एक पुराना पेड़ था, जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। उस पेड़ के पास कभी कोई नहीं जाता था। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जो भी रात को जाता वह कभी वापस नहीं आता। इस गांव में एक समय पर एक प्यारी सी छोटी बच्ची गुड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। गुड़िया की उम्र केवल 7 साल थी, लेकिन उसकी मासूमियत और उसकी हंसी पूरे गांव को रोशन कर देती। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन एक दिन अचानक गुड़िया गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। कई दिनों तक लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ हफ्तों के बाद उसके माता पिता का दिल टूट गया और वे इस दर्द को सहन नहीं कर पाए। उनकी भी मृत्यु हो गई और लोग कहते हैं कि उनका भी भूत इस गांव में भटकता है, अपनी बेटी को ढूंढते हुए। कुछ साल बीत गए, लेकिन गुड़िया का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग धीरे धीरे इस घटना को भूल गए, लेकिन गुड़िया की आत्मा अब भी गांव में भटक रही थी। वह अपने माता पिता को ढूंढने के लिए हर रात गांव की उन गलियों में घूमती जहां वह बचपन में खेला कर। लोगों ने कई बार उसे देखा, लेकिन वह उन्हें देखते ही गायब हो जाती। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी आंखों में दर्द और अकेलापन था। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने उसकी हंसी सुनी थी, जो कभी खुशी की ध्वनि होती थी, अब वह एक भयानक सन्नाटा पैदा करती। गांव के लोगों ने महसूस किया कि कुछ अजीब घटनाएं होने लगी हैं। रात के समय बच्चों के रोने की आवाजें आने लगीं, जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती थी। लोग अब रात के समय बाहर निकलने से डरने लगे। बच्चों के कमरे में रहस्यमय हंसी गूंजने लगी और कभी कभी बच्चे सुबह उठते तो उनकी त्वचा पर छोटे छोटे निशान होते, मानो किसी ने उन्हें नोचा हो। गांव में एक नई परिवार आया, जिसे गुड़िया की कहानी के बारे में कुछ नहीं पता था। उनकी एक छोटी बेटी थी, जिसने पहली रात से ही अजीब घटनाओं का सामना किया। उसने अपने माता पिता को बताया कि वह एक और छोटी बच्ची को अपने कमरे में देखती है, जो उसके साथ खेलने के लिए कहती है। धीरे धीरे इस नई परिवार की बेटी की हालत बिगड़ने लगी। वह कमजोर हो गई, उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बनने लगे। उसके माता पिता ने जब डॉक्टर से सलाह ली, तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है, लेकिन इसके पीछे की वजह को कोई नहीं समझ पा रहा था। गांव के बुजुर्गों ने इस परिवार को गुड़िया की कहानी सुनाई, लेकिन वह इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते। लेकिन जब उनकी बेटी की हालत और बिगड़ने लगी, तो उन्होंने एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। तांत्रिक ने बताया कि गुड़िया की आत्मा अब भी इस गांव में भटक रही है और उसे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह अपने माता पिता से नहीं मिल जाती। तांत्रिक ने यह भी बताया कि यह आत्मा इस परिवार की बेटी को अपनी जगह पर लेने की कोशिश कर रही है। तांत्रिक ने आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। इस पूजा में पूरे गांव ने हिस्सा लिया। पूजा के दौरान गुड़िया की आत्मा ने इस नई बेटी से बातचीत की। गुड़िया ने उससे कहा कि वह भी उसकी तरह अकेली है और उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन जब उस छोटी बच्ची ने उसे उसके माता पिता के बारे में बताया, तो गुड़िया की आत्मा रो पड़ी। उसने इस बच्ची को छोड़ दिया और कहा कि अब वह अपने माता पिता को ढूंढने जाएगी। पूजा के अंत में गुड़िया की आत्मा ने गांव को छोड़ दिया और हमेशा के लिए चली गई। गुड़िया की आत्मा के चले जाने के बाद गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। उस नई परिवार की बेटी फिर से स्वस्थ हो गई और गांव के लोग अब रात को बिना डर के सोने लगे। हालांकि वह भूतिया पेड़ अभी गांव के किनारे खड़ा है और लोग अब भी उस पेड़ से दूर ही रहते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अब वहां कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि गुड़िया अब अपने माता पिता के साथ स्वर्ग में चली गई है। आप इस प्रारंभिक ढांचे को आगे विस्तारित कर सकते हैं।